नमस्कार मित्रों, अगर आप खुद को कमज़ोर एवं लाचार पा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अभी यूं कहें कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई है और हर जगह आपको असफलता ही देखने को मिलती है, तो आपको जीवन में एक बार इस सच्ची कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। ये सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी बल्कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिना समय गंवाए इस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में हेमू नाम का एक लड़का रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि निरंजना नदी के पास एक वृक्ष वृक्ष है, उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मित्रों, उस समय शिक्षा आश्रम में दी जाती थी। उस समय की दी हुई शिक्षा आज की शिक्षा में बिल्कुल फिट बैठती है। हेमू का बचपन धीरे धीरे गुजर रहा था, वह बड़ा भी होने लगा था। न जाने जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आ जाता है तो हमारी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। बचपन में माता पिता का हाथ सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब खुद को कमाना पड़ता है तभी हमारे जीवन का असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू भी बड़ा हो गया था, वह कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा बहुत तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह लोगों को अपने साथ हवा में उठा ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे, दोनों बैलों के द्वारा खेती बाड़ी का काम चल रहा था। आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमू की माता ने भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली वैसे ही वो फिसल कर गिर गईं। उनका पैर फिसल गया और फिर वह कभी चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में ख़त्म हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमू की माँ ज़्यादातर अपने बिस्तर में ही लेटी रहती और वह हेमू नौकरी की तब उसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी तो घर का खर्च आसानी से चल सकता है। कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे वह लेकर निकला था वह 1-2 दिन में ख़त्म हो गए। हेमू को कई जगहों पर काम मिला, लेकिन ज़्यादा दिन वह टिक नहीं पाता था। उसके काम को करने की तरीके को देखकर उनका मालिक असंतुष्ट हो जाता और उसे नौकरी से निकाल देता था। उसके साथ हर जगह यही होता, उसे वहां से निकाल दिया जाता क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। यही कमियां थी उसमें। हेमू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है मुझ में, जिसकी वजह से मुझे भगा दिया जाता है। अब उसे ज़रूरत थी एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में कोई ठीक मार्ग अगर दिखा जाता है तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं, इनमें इंसान को बहुत ही संभलने की ज़रूरत होती है। हेमू उदास और निराश परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। वहाँ से कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा हाथ में लेकर लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू ने उनको देखा कि वह अपने आश्रम की तरफ जा रहे हैं तो उनका पीछा करने लगा। वह पीछा करते करते वह उनके साथ आश्रम में पहुंच गया और वहां पहुंच जाता है। जब आश्रम के बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि वह चोर है। वह लोग चिल्लाने लगते हैं, आश्रम में चोर घुस आया। तभी कुछ बच्चे उसे दौड़कर पकड़ लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे महात्मा, मैं चोर नहीं हूँ, जिंदगी से हारा हुआ और एक इंसान हूँ। जिंदगी से कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है जिसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है, जिसके इलाज के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी जिसको पहले ही बेच लिया गया था। अब मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। जहाँ कहीं जाता हूँ नौकरी से निकाल दिया जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना काम 100% दे सकूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। मैं
काम नहीं कर पाता हूँ। वह कुछ दिन बाद मेरा मालिक मुझे नाराज होकर मुझे वहाँ से निकाल देता है। इतना कहकर वह रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी वह प्रधान भिक्षुक वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी वह सभी बच्चों को हटने के लिए कहते हैं, हटने का आदेश देते हुए और उस हेमू के पास पहुंच जाते हैं और उसकी सारी परेशानियां समझते हैं। प्रधान भिक्षुक उस युवक की परेशानियां बड़े ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं, 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास हम लौटा देंगे। लेकिन तुम इन 10 दिनों में मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे और तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुम इन 10 दिनों में जो भी काम करने को कहूँगा तुम्हें वही काम करना पड़ेगा। अगर 10 दिनों में तुम मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना होगा। जो मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। और अगले दिन तक प्रधान भिक्षुक उसे पौधे में पानी डालने के लिए कह देते हैं। वह पौधों में पानी डालता रहता है और उसके बाद उसके काम को प्रधान भिक्षुक दूर से नज़र रखते हैं। भिक्षुक उसे अपने 2 दिनों तक भिक्षा मांग के लाने के लिए कहते हैं। वह गांव-गांव जाता है और भिक्षा मांग के लाता है। इसी तरह वह 5 दिनों तक उसे देखते हैं कि उसकी विधि को देखते हैं, वह किस तरीके से काम करता है और किस कामों को किस तरह से करता है, क्या कमी है इसके कामों में। वह सब प्रधान भिक्षुक देखते रहते हैं। पर हेमू को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि प्रधान भिक्षुक उसकी विधि पर नज़र रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को वह प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करके हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमू जैसे तैसे रात आश्रम में सो जाता है और वह सुबह उठते ही वह नदी के पास जाता है और स्नान करने लगता है। करने के बाद वह वापस प्रधान भिक्षुक के पास पहुंच जाता है और वहां भिक्षुक को आश्रम में प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। हेमू कहता है, हे महात्मा, 5 दिन बीत गए, अभी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई बात नहीं बताई। अब मुझे फिर वही ठोकर वाली ज़िंदगी जीने को मिलेगी। 5 दिन के बाद इस आश्रम में मुझे तो खाना आसानी से मिल गया, लेकिन आश्रम के जाने के बाद मैं कहाँ रहूँगा और कहाँ खाऊँगा। मुझे आसानी से जल्दी काम नहीं मिलेगा। 5 दिनों के बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी थी। उसके चेहरे पे जो चिंता का भाव था वह गुरु आसानी से पढ़ लेते और कहते, हेमू, 5 दिन में जो तुम्हारी गलतियों को देखा है, क्योंकि तुम्हें लोग क्यों भगा दे रहे हैं, क्यों तुम्हें कोई नौकरी पर नहीं रख रहा और तुम क्यों हर जगह असफल हो जाते हो, यह सब अब मुझे पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने में बहुत सहयोगदायी हैं, जो तुम्हारे कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। और वह भिक्षु हेमू से कहते हैं, तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका यह है कि पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे कामों का लक्ष्य बनाओ। जो पहले छोटे छोटे कामों को करोगे तो तुम्हें अनुभव प्राप्त होगा और जब तुम्हारा अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो, अब उन कामों से जो तुम्हें सीख मिली है वह तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। और ज़िंदगी में बड़ा काम करना सबसे पहले छोटे काम करना सीखो। यह भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य को असफलता ही प्राप्त होगी। यही वजह रही है कि तुम कहीं भी जाते बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे कार्य करने नहीं आता। और जब तुम्हें छोटे कार्य करने नहीं आता तो तुम बड़े काम कहाँ से कर लोगे। यही वजह रही है कि तुम्हें हर कोई काम से निकाल देता है। इसी वजह
वजह से छोटे छोटे कामों पर ध्यान दो, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, अपनी छोटी छोटी गलतियों पर पहचान करो और तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। जब तुम्हें छोटे काम का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम अपने बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लोगे। महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी ले लो और फिर जब अच्छी जानकारी मिल जाए तो उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी के तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो तुम पहले उसके बारे में जानकारी ले लो। तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तो 1 दिन करो, 2 दिन करो और उसके बाद फिर तुमसे वह काम भी इतने अच्छे से नहीं होगा, लेकिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन तुम उस काम को इतने अच्छे से कर पाओगे और अच्छे तरीके से तुम सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुम जितना भी अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियाँ कम करोगे। जो कम अभ्यास करता है उसे उतनी ही गलतियाँ होती हैं। अभ्यास से ही तुम्हारी कमजोरियाँ दूर होती हैं और एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत ज़्यादा अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी वह कहलाता है, तभी तुम अपने जीवन में सफलता पा सकते हो। फिर प्रधान भिक्षुक तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरियां एवं ताकत के बारे में जानो और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी खुद ही पता चल जाए तो फिर तुम अच्छे से हर काम को कर लोगे। अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता चल जाए तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति के रूप में भर्ती होना है और तुमने उस पर अभ्यास नहीं किया। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तुम्हें तलवारबाजी में हरा देगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कोई अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कोई हरा ना पाए। बुद्ध भिक्षुक हेमू से कहते हैं, तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता नहीं था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेता था और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करना चाहिए। और बौद्ध भिक्षु अगला तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया और तुमने कमजोरी को जानना भी सीख लिया, लेकिन तुम्हारे मन में अभी नियंत्रण नहीं है तो यह सब का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखो। सबसे पहले मन को नियंत्रित करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा तब तुम अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो तुम्हारी गलतियों की गुंजाइश बहुत कम ही होगी। लेकिन इसलिए मन को नियंत्रित करना सीखो। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। आत्मविश्वास महात्मा हेमू से कहते हैं कि खुद का सम्मान एवं लोगों का सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धियां मिली हैं उसे सम्मानित महसूस करनी चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। आपने उस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हें कोई भी कार्य करना संभव नहीं लगेगा। अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों में सम्मानित महसूस करोगे। और क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तब तुम्हारे अंदर का हार्मोन बदल जाता है, तब तुम्हारे विचार अच्छे होने लगते हैं। जब तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे तब तुम्हारे कार्य अच्छे होने लगेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अगले तरीके के बारे में बताते हैं। जिंदगी में तुम कितना भी, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद अकेले में समय निकालोगे
तो तुम खुद जान जाओगे और जानने का प्रयास करोगे कि तुम दिन भर की गलतियों को अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। जो इंसान समय को जितना ज़्यादा बर्बाद करता है, समय उतना ही उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और समय को बर्बाद मत कर दो। प्रधान भिक्षुक अगले तरीके को बताते हुए कहते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखो। अभी तुम्हारा स्वास्थ्य सही है तो तुम्हारी जिंदगी तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम कितना भी तैयारी किए हो, कितनी भी अभ्यास किए हो, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है और इसके लिए तुम प्रतिदिन योगा, स्वास्थ्य, व्यायाम पर ध्यान दो और प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। और योगा आसन हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रखता है और जो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा मस्तिष्क अच्छे विचार उत्पन्न करेगा और हमारा विचार अच्छे उत्पन्न होंगे तो हम अपने कार्य और सोचने की, समझने की क्षमता को अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं, हेमू, अगर तुम इन बातों को अपने ध्यान में रखते हो और इसे पालन करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं, हेमू, तुम यहीं 15 दिन और बिताओ, अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें एक राजा के यहाँ भेजता हूँ। 15 दिन के बाद प्रधान भिक्षुक हेमू को राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा हेमू को कार्यशैली देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लेता है। उसका जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है अगर आप इन 7 तरीकों को अपने जीवन में उतारते हो तो आप अपने जीवन में आत्मविश्वास को काफ़ी बढ़ा लोगे और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। मित्रों, अगर आपको पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।